जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त मौसम बना है उसको लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं, फसलें सूख रही हैं। इसको लेकर जो है लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, कुदरत का निज़ाम है, आप भी जानते हैं कि अगर हम कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़खानी करेंगे तो वो उसका बदला ज़रूर वापस आएगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बारिशें हो सकती हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस की बात करें या फिर इसी के साथ साथ जितने भी स्कैटर्ड प्लेसेस हैं उनकी बात करें तो कई सारी जगहों पर जो है वो बारिशें हो सकती हैं जम्मू के अंदर। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त वादी कश्मीर में मौसम बना है, 6 से 8 तारीख तक ये बताया जा रहा है कि कई सारी जगहों पर 6 से 8 तक भी जो है वो बारिशों का तकाजा लगाया जा रहा है। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जितने भी मड स्लाइड्स वगैरह हों या फिर लैंड स्लाइड्स हों, शूटिंग स्टोन्स हों, फ्लैश फ्लड हो, ऐसी जगहों पर ख़तरे हैं। वॉल्नेबल एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ पर ख़तरा महसूस किया जा सकता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त वादी कश्मीर का मौसम है, तमाम लोग हैरान हैं, परेशान हैं और इस चीज़ से बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बार जो गर्मी और जो सफोकेशन महसूस हो रहा है वादी कश्मीर के लोगों को, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया गया। हाँ, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, हम बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। पेड़ पौधे काट देते हैं, वहाँ पर सीमेंट लगा देते हैं और इतनी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी कहीं ना कहीं नज़ारे हैं, अच्छी हवाएं हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं हम तब्दील कर कर जो है वो सीमेंट वगैरह कर देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत की सांस मिल सकती है। शायद मौसम बदले, ऐसा तकाजा लगाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज की गर्मी कितनी थी। श्रीनगर में अगर देखें तो 34.5 आज जो है वो गर्मी देखने को मिली। 34.5 डिग्री जो है वो तेज़ गर्मी थी। काजीगुंड में 33 डिग्री, पहलगाम में 30, कुपवारा में 34.2, कोकरनाग में 33, गुलमर्ग में 25, मुजफ्फराबाद में 37, मीरपुर में 35, जम्मू में 32, बानिहाल में 29, बटोट में 28, कटरा में 30 और भदरवा में 22। यानी कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है, 34.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ जम्मू की बात करें तो 32.3 सेल्सियस। हिसाब देखिए, जम्मू में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पर कम गर्मी, और वादी कश्मीर में श्रीनगर में अगर बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। मैं आपको ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि फ़िलहाल के तौर पर जिस तरीके से तकाजा लगाया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि लोगों को राहत की सांस देखने को मिलेगी और बारिशें हो सकती हैं, ये सिर्फ जम्मू के लिए है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जम्मू में जो है कई सारी जगहों पर बारिशें हो सकती हैं। इस चीज़ का तकाजा लगाया जा रहा है, यानी कि प्रिडिक्शंस लगाई जा रही हैं। 1 से 5 तारीख तक जो है वो कई सारी जगहों पर जम्मू में बारिशें हो सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और कश्मीर में भी कई सारी जगहों पर जो है वो बारिशें हो सकती हैं। फिलहाल के तौर पर मैं ये ज़रूरी समझना आपको बताना चाहूँगा कि 6 से 8 तक भी जो है ये बताया गया है कि पॉसिबिलिटी है इंटरमिटेड रेन थंडरस्टॉर्म एट मनी प्लेसेस। तो फिलहाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर का मौसम बदलने वाला है। जम्मू में भी जो है बारिशें कई जगहों पर दिख सकती हैं। इसी के साथ साथ हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी जो है बारिशें कई जगहों पर दिख सकती हैं 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक। अब आप देखिए कि इस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उसमें हमें ये चीज़ें समझनी होंगी। हम हमेशा ज्ञान दे दे के भी थक जाते हैं कि बोलें क्या क्या कहें, मौसम की जानकारी तो रोज़ आप तक पहुंचाते हैं, अब क्या ऐसी बात बताएं कि आखिरकार आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में घुसाएं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंपल अल्फाज हैं, मौसम की जानकारी आपको कहीं भी मिल जाएगी, मगर ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये मौसम जो बदल रहा है और जो हम अपने डल वगैरह को गंदा रखते हैं, जो हम कदर नहीं करते, हमारे यहाँ पॉलीथीन आप देखिए कितने ज़्यादा तादाद में होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि फ़ॉरेन की एक खातून आकर यहाँ पर डल को साफ़ करने में लगी हुई है, कूड़ा करकट जमा कर रही है, और वो कहती है कि कश्मीर की शनाख्त ख़त्म हो रही है, कश्मीर की चमक ख़त्म हो रही है, और वो इन कामों में लग चुकी हैं। ये देखिए कहाँ हमारा हिसाब पहुँच गया। यानी कि हमें खुद के घर की कोई फिक्र नहीं, और बाहर से मेहमान आकर कश्मीर को साफ़ सुथरा रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि फ़ौरन एक खातून है
लेडी हैं जो कि कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात भी मेरी हुई थी, और उन्होंने जिस तरीके से समझाया, उन्होंने कहा कि कश्मीर इस चीज़ की वजह से जाना जाता है, साफ़ सुथरा, ज़रखेज़ हवाएं, अच्छी फ़िज़ाएँ और ग्रीनरी की वजह से। मगर आज जिस तरीके से कूड़ा करकट आम हो रहा है, पॉलीथीन रास्ते पे पड़े होते हैं, मुख्तलिफ गंदी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर कश्मीर आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगा। और यकीन मानिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे लिए कश्मीर के यहाँ ऐसी जगहों पर जाती है जहाँ से वो कूड़ा करकट उठाती है, जहाँ से वो डल लेक वगैरह साफ़ करती है। तो हमें भी चाहिए हम इस चीज़ का ध्यान रखें। आप देखिए कि किसी भी दुकान के बाहर आप देखेंगे गार्बेज होगा, किसी भी जगह आप देखेंगे गार्बेज होगा, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएंगी जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। पेड़ काटे जाएंगे और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें की जाएंगी, सीमेंट किया जाएगा, जहाँ पेड़ होगा वहाँ पूरा प्लास्टर किया जाता है। तो किस तरीके से आखिरकार अल्लाह भी निज़ाम चलाए। कुदरत के साथ अगर खेलोगे तो कुदरत अपना बदला लेकर रहेगी, और आने वाले सालों में क्या होगा वो अल्लाह जाने। फिलहाल जिस तरीके से जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी ज़मींदार हैं, वो लोग भी परेशान हैं, फसलों में पानी है नहीं, और मुख्तलिफ जगहों पर जो है पानी पीने के लिए भी नहीं है। आने वाले वक्त में क्या होगा इसके लिए दुआ करें और एक कोशिश करें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। एक कोशिश करें, एक पहल करें। अगर एक घर पहल करेगा तो उसे देखकर दूसरा घर भी जो है वो इबरत खाएगा। अगर एक घर इस चीज़ की स्टार्ट करेगा तो इसे देखकर दूसरा घर भी जो है उसको, अपने बच्चों को यही सिखाएगा। तो आप इस चीज़ को देखें, आप देखें हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आप देखें हमारा कारोबार तो सही चलेगा, हम पैसे तो अच्छे कमाएंगे, मगर आने वाले वक्त में बीमारियां आम हो जाएंगी, और वो सारा पैसा बीमारियों में लगेगा अगर इसी तरीके से मौसम बना रहा। देखो, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई तोफ नहीं हूँ जो आपको समझाऊंगा, मैं यहाँ पर वो बयानबाजी नहीं करना चाहता, मगर जो हम समझ सकते हैं एटलीस्ट वो आप समझें। आप अगर किसी को देखते हैं कूड़ा करकट ऐसी जगह फेंकते हो जहाँ से नुकसान हो सकते हो, उसे रोक दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा और वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से जो है बचें, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, हम अपने हिसाब से साफ़ सुथरा रहें। और अल्लाह भी यही कहता है कि सफाई इंसान का निस्ब ईमान है, और अगर इसी ईमान पर हम चलेंगे, ईमान भी कायम होगा और सफाई भी ज़रूर रहेगी। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के हैं, कंगन के हैं, या फिर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हों, या फिर शोपियां डिस्ट्रिक्ट के हों, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हों, रजौरी के हों, या डोडा किश्तवाड़ के हों, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं द टाइप राइटर से, चाहे बाहर से देख रहे हैं हमारे भाई, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से, बाहर की कंट्री से, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उम्मीद करिए। और मुझे भी लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे हमारे जो भी मौलाना हैं या फिर मस्जिदों में जो नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, जितने भी इमाम हैं, उनसे गुजारिश है मेरी कि आप मस्जिदों में ये भी ज़रूर बताइए कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर हिसाब चला, गंदगी इस तरीके से फैली, तो ये जो अजाब आज के वक्त में आप देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जो है इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब जो है वो हो सकता है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।